नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और आज हम बात करेंगे बीए पार्ट 3 के आरडीबीएमएस सब्जेक्ट के आपका लास्ट टॉपिक जो बचा है डाटाबेस ट्रिगर कि डाटाबेस ट्रिगर क्या होते हैं, उनका यूज़ कहाँ होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और उनको किस प्रकार से हम आगे जो सिस्टम होता है, जैसे आप तो यहाँ पर जनरल पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप उसको एडवांस में पढ़ना होगा तो किस प्रकार से प्रयोग में आएंगे, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डाटाबेस ट्रिगर्स क्या होते हैं। उससे पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझो कि ट्रिगर क्या होता है। ट्रिगर एक बंदूक के अंदर ट्रिगर होता है, जब उसको आप दबाते हो तो वो चीज़ हो जाती है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सर्टेन टाइम पर, जैसे कोई लोग बोलते हैं कि यार मेरे को ना कुछ चीज़ों से ट्रिगर हो जाता हूं मैं, तो मुझे गुस्सा आ जाता है। कोई एक स्पेशल बात आप उससे करोगे तो उनको गुस्सा आ सकता है उस चीज़ से, तो क्या हो गया, उसका ट्रिगर हो गया गुस्से का। तो इसी प्रकार से अगर हम चाहते हैं कि डाटाबेस में कुछ ऐसा काम हो, जैसे आप सोच के देखो, आप एटीएम जाते हो, आप एटीएम में कार्ड डालते हो, पैसे डालते हो, जैसे पैसे बाहर आते हैं आपके फोन पर एक मैसेज भी आ जाता है कि आपके अकाउंट से इतने पैसे निकले हैं। ये क्या था, ये एक तरीके का ट्रिगर था जो कि सर्टेन काम के साथ में, जैसे एक स्विच के साथ में, स्विच को ऑन करने से लाइट ऑन हो जाती है, ठीक है, और उसके साथ आपने एक फैन भी जोड़ रखा है, तो क्या हो गया, लाइट के साथ स्विच ऑन किया, लाइट ऑन हुई और फैन भी ऑन हो गया। गन के अंदर जो ट्रिगर होता है उससे क्या होती है, बुलेट निकल जाती है, बुलेट जो होती है, गोली जो होती है वो बाहर निकल जाती है। एटीएम के अंदर पैसा बाहर आने के साथ क्या होता है, मैसेज आ जाता है। ये क्या है, कुछ जनरल एग्जांपल्स हैं ट्रिगर के, और ये कैसे ट्रिगर काम करते हैं ये हम देखते हैं, ठीक है। तो क्या बताया हुआ, ट्रिगर एक ऐसी प्रोग्रामिंग इकाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है जो आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज ले सकते हो। जब भी आप प्रोग्राम बना रहे हो तब आप ये चीज उसके अंदर डाल सकते हो, जो किसी टेबल के लिए किसी डेटाबेस इवेंट पर स्वतः ही रन हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया कि जैसे ही अकाउंट से कुछ पैसा निकला तो हमारा जो बैंक अकाउंट है वो एक तरीके का डेटाबेस है, वहां पर एक इवेंट हुआ कि आपने वहां से पैसा विड्रॉल किया, तो उस इवेंट के साथ में ये जो ट्रिगर है वो स्वतः ही अपने आप ट्रिगर हो जाएगा कि इस यूजर को एक मैसेज भी भेज दिया जाए, ठीक है। इसलिए इन्हें इवेंट एक्टिवेटेड प्रोग्राम यूनिट्स, इवेंट पर एक्टिवेटेड मतलब एक्टिव होने वाली, प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्राम का एक कोड है, यूनिट उसे कहते हैं, मतलब उसके अंदर की एक बड़े प्रोग्राम का एक छोटा सा भाग है। इवेंट एक्टिवेटेड प्रोग्राम यूनिट कहा जाता है। सामान्यतः भाषा में इवेंट किसी घटना को कहा जाता है। डेटाबेस में इवेंट का आशय इस घटना से है जो डेटाबेस से जुड़ी हो, अर्थात डेटाबेस पर किसी रन का कमांड होना ही इवेंट है। भाई आप कोई भी कमांड दे रहे हो उसके अंदर, जैसे क्रिएट दे दिया आपने, जैसे सेलेक्ट दे दिया आपने, या फिर आप कोई सा भी कमांड दे रहे हो तो वो उसके लिए क्या हो गया, इवेंट हो गया। और अब इवेंट के साथ में एक छोटा सा प्रोग्राम जो आपने ऑलरेडी जोड़ रखा है कि जब ये काम हो, जैसे सेलेक्ट का कोई काम हो तो आप ये भी काम कर देना, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रिगर कहेंगे। ये आपका हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट कि ट्रिगर क्या होता है। अब ये क्या है कि ये जो सब प्रोग्राम जो अपन ने पहले पढ़े थे, सब प्रोग्राम जो होते हैं, जो अलग अलग टाइप के प्रोग्राम हम पहले से बना के रखते हैं, फिर इनको उसके अंदर यूज ले सकते हैं, इनसे ये अलग हैं। कैसे अलग हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम का ही पार्ट होते हैं। ये डिफरेंट है क्योंकि ट्रिगर्स किसी डेटाबेस इवेंट के होने से स्वतः ही रन होता है। किसी ऑब्जेक्ट को बनाने वाला यूजर स्वयं के ऑब्जेक्ट के लिए ट्रिगर बना सकता है। जो डेटाबेस अपने यूजर के लिए बना रहा है वो अपने लिए एक ट्रिगर भी बना सकता है। इसके लिए उसे ट्रिगर का इवेंट भी निर्धारित करना होगा, उसे बताना पड़ेगा कि ये जो कोड है, ये जो ट्रिगर है वो कब एक्टिवेटेड होगा, कौन सी ऐसी इवेंट होगा तब ये आपका ट्रिगर एक्टिवेटेड होगा, ये भी आपको बताना पड़ेगा। डेटाबेस के ऑब्जेक्ट में जिनके लिए ट्रिगर्स बनाए जाते हैं, टेबल, व्यूज आदि होते हैं। जैसे आपने डिफरेंट व्यूज का बना सकते हो, जैसे आप देखते हो कि जैसे आपकी फोन के अंदर या फिर कोई आप जो स्लिप निकालते हो उसके अंदर कभी भी जो आपका अकाउंट नंबर है वो पूरा नहीं होता, वो क्रॉस किया हुआ होता है, और लास्ट के 2-3 नंबर होते हैं ताकि आप समझ सको कि आपका अकाउंट है। तो ये क्या था कि ऐसा नहीं है कि बैंक के पास आपकी इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि बैंक के पास आपका अकाउंट नंबर नहीं है, उसको उनके पास है, पर उन्होंने क्या किया कि आपका एक व्यू क्रिएट कर रखा है। व्यू क्रिएट करने का मतलब क्या होता है कि
एक फाइल ये है, एक टेबल ये है जिसके अंदर सारा के सारा डेटा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये फाइल हर कोई नहीं देख सकता, क्योंकि हर किसी ने देख लिया तो यहां से डाटा चोरी हो सकता है। तो मैं क्या करता हूं, इसकी एक कॉपी बना देता हूं या फिर इसका एक दूसरा व्यू बना देता हूं। व्यू बनाने से क्या होता है कि मैं अब यहां पर चूज कर लेता हूं कि जब मैनेजर लेवल का व्यक्ति है वो कौन सी चीज देख सकता है, जो क्लर्क लेवल का व्यक्ति है वो कौन सी देख सकता है, जो जनरल यूजर है वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। इन सबको जो क्या कहते हैं, जो अलग अलग मैं इसका व्यूज बना रहा हूं, इन्हीं को या फिर अलग अलग टाइप की ऐसी चीजें बना रहा हूं जिससे आप डाटा एक्सेस कर सकते हो, उन्हें हम व्यूज कहते हैं, डाटा व्यूज कहते हैं। ट्रिगर्स में सभी प्रकार के डीएमएल कमांड्स दिए जा सकते हैं। डीएमएल कमांड कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए, आपको आइडिया होगा। ट्रिगर में टीसीएल कमांड वर्जित करती है, आप टीसीएल कमांड नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि एक ट्रांजैक्शन तो होने के बाद होगा ना कोई काम, तो आप बीच में कैसे रोक सकते हो? ये किसी के साथ होने वाले काम है। ट्रिगर जो होते हैं वो किसी के साथ होने वाले काम है, तो इनको क्या होता है कि आप टीसीएल के अंदर तो डाल नहीं सकते, क्योंकि ये तो किसी ट्रांजैक्शन के बीच की बात है और किसी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने के बाद ट्रिगर फायर होते हैं। डेटाबेस ट्रिगर का कार्य डेटाबेस को सुरक्षा उपलब्ध करवाने के साथ साथ डेटाबेस में संबंधित रेस्ट्रिक्शंस का पालन भी करना है। सुरक्षा कैसे? जैसे सोचो आपके बैंक से अकाउंट से अगर कुछ गलत पैसे निकले तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, मैंने तो 5,000 रुपए निकाले थे और इसके अंदर 10,000 रुपए लिखा आ रहा है, तो आप वहां पर जाकर चेंज करवा सकते हो उसको, तो आपकी सुरक्षा हो गई। मैं आपको बैंक का अकाउंट इसलिए बैंक के अकाउंट या फिर एटीएम का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अपने सबसे फेमिलियर है, हमने ये चीज देख रखी है, हम ये जानते हैं चीजें, तो इसलिए, है ना। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे के ट्रिगर्स भी होते हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो ट्रिगर होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है, क्यों लगाते हैं भाई, क्यों लगाना जरूरी है? चलो सुरक्षा तो समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, किसी इवेंट को होने से रोकना। इसका पहला जो उद्देश्य है कि किसी इवेंट को होने से रोकना। कैसे रोकते हैं? यदि हम किसी विशिष्ट कंडीशन के होने पर इवेंट को रोकना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि मेरे अगर सिस्टम के अंदर मुझे कहीं से ऐसा पता चले कि डाटाबेस में कहीं से चोरी हो गई है, कहीं से मेरे को लगे कि कोई अनऑथोराइज्ड जो यूजर है वो मेरे डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, तो मेरे को एक ऐसा ट्रिगर नहीं बना देना चाहिए कि वो सारे के सारे पासवर्ड चेंज कर दे या फिर वो अपने आप को डिलीट कर दे। देखते हो, जैसे अगर किसी ने आईफोन यूज ले रखा है तो उसके अंदर क्या होता है कि आप कुछ बार, जैसे 10 बार आपने गलत पासवर्ड डाला तो उसके अंदर एक ऑप्शन होता है कि अगर आपने 10 बार गलत पासवर्ड डाला है तो आपका फोन जो पूरा है वो फॉर्मेट हो जाएगा अंदर से, उसके अंदर डाटा कुछ भी नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपने सुरक्षा के लिए, अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए, उस चोरी को होने से बचाने के लिए आपने क्या किया, उसके अंदर ऐसा एक इवेंट डाल दिया कि 10वीं बार जब वो गलत पासवर्ड डाले तो सारा का सारा डाटा क्लीन कर देना, सारा डेटाबेस डिलीट कर देना। ये हो गया, ठीक है। इसके द्वारा हम ट्रिगर के अंदर कोई भी एरर को प्रदर्शित करना होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि कोई भी एरर जब आती है तभी यह काम होता है कि कोई भी विशेष कंडीशन जो है उसको होने से रोक देता है। उसके बाद क्या है, किसी विशिष्ट कंडीशन के दौरान किसी विशिष्ट कमांड को स्वतः क्रियान्वयन करना। जैसा एटीएम का एग्जांपल है कि जैसे आप पैसे निकालते हो तो मैसेज चला जाता है, जब आप पैसे जमा कराते हो तो आपके पास मैसेज आ जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, किसी विशिष्ट कंडीशन के दौरान किसी विशिष्ट कमांड का स्वतः रन होना। किसी विशिष्ट कंडीशन क्या थी कि आपने पैसा निकाला उसमें से, और किसी स्वतः कंडीशन क्या थी कि उसका मैसेज आपके पास आ जाना। ये दोनों क्या थे, एक दूसरे के पूरक हैं कि भाई ये काम होगा तो ये अपने आप हो जाएगा। यदि किसी विशिष्ट कंडीशन के दौरान अथवा विशिष्ट कमांड बिना प्रयोगकर्ता के रन किए ही स्वतः रन हो जाता है, ऐसा करने के लिए ट्रिगर का प्रयोग किया जाता है। अब सोच के देखो, ऐसा तो नहीं है कि कोई बंदा वहां पर बैठा होगा और आपके हर जब भी आप ऐसे चेंज कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, तो आपको मैसेज आ रहा होगा इसका कि भैया आज आपने ऐसा कर लिया। जैसे पेटीएम हो गया, पेटीएम पर तो आप 10-10 रुपए के पूरे दिन में 100 बार ट्रांजैक्शन करते हो, उन 100 बार का आपके पास मैसेज आता है कि आपने 10 रुपए यहां पर खर्च किए, आपने 10 रुपए यहां पर खर्च किए, आपने 10 रुपए यहां पर खर्च किए। तो ये क्या है, ये ट्रिगर है। जैसे ही वहां के डेटाबेस में चेंजेस होता है कि भाई 10 रुपए इसने निकाल दिए हैं, तो वहां पर से अपना आप ये ट्रिगर निकल जाता है कि इनको मैसेज भेज दिया जाए। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, तीसरा इसका उद्देश्य क्या है कि डेटाबेस में डीएमएल कमांड्स को रन होने पर स्वतः क्रियान्वयन। जब भी कोई डीएमएल कमांड अपन चाहते हैं कि यार ये डीएमएल कमांड जैसे ही रन हो इसके साथ ये चीजें होनी चाहिए, तो हम ये कर सकते हैं। यदि हम ऐसा कोई अपडेशन या
वैल्यू इंसर्शन चाहते हैं जो किसी विशिष्ट कमांड के क्रियान्वयन होने पर ही हो, तो इसके लिए भी हम डेटाबेस ट्रिगर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद क्या है आपका चौथा, डेटाबेस की सुरक्षा व नियंत्रण। ठीक है, इसकी सुरक्षा व नियंत्रण क्या है कि ट्रिगर के माध्यम से डेटाबेस को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। कैसे सुरक्षा प्रदान की जा सकती है? इसके माध्यम से विशिष्ट कमांडों के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे अपने जो डीएमएल जो कमांड है या फिर अपने जो विशिष्ट टाइप के कोई कमांड है जो एक साथ रन हो रहे हैं, फिर अपनी डेटाबेस की इंटीग्रिटी को बदलाव कर सकते हैं या फिर उसकी सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकते हैं, उनको नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए डेटाबेस में इंसर्ट की जाने वाली वैल्यू को भी नियंत्रित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे डेटाबेस में क्लर्क का वेतन जो होता है वो कम से कम 5,000 रुपए होना चाहिए, अथवा जिनका वेतन 15,000 से अधिक है उनको स्वतः ही किसी अलग जो हो टैक्स की गणना है। जैसे होता है ना कि भाई जैसे आपको ऐसा किया जाए कि 25,000 रुपए जिनकी सैलरी है उनके 1,500 रुपए टैक्स के लगेंगे, ये चीज है। तो अब मैं क्या करूंगा कि डेटाबेस में इंसर्ट करूंगा। डेटा इंसर्ट किया मैंने किसी नए व्यक्ति का, तो मैंने डाला कि रमेश नाम है उसका, इसकी उम्र 24 साल है, ये मेल है, इसका एड्रेस ये है, इसकी सैलरी है ये 25,000। जैसे ही मैंने यहां पर एक 25,000 रुपए डाला तो एक हमने ट्रिगर बना रखा था कि अगर किसी की सैलरी 25,000 रुपए से ज्यादा हो तो उसके अकाउंट से 1,500 रुपए डिडक्ट कर लेना। क्यों? क्योंकि ये इसकी सैलरी के टैक्सेस में आता है। ये जो चीजें हैं वो आपको बताती है कि किस प्रकार से आप सिंप्लीफाई करके सिंपल तरीके से आप इसको ट्रिगर्स को यूज ले सकते हो। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, इन सब चीजों को यूज लेते लेते आप अलग अलग टाइप के ट्रिगर्स बना सकते हो। अब बताते हैं कि भाई चलो ठीक है, ये ट्रिगर तो हो गया, ये तो उसका उद्देश्य हुआ कि हम क्यों करना चाह रहे थे, क्यों करना चाहते, ये उसका उद्देश्य हो गया कि क्या जरूरत पड़ गई। अब एक इसकी उपयोगिता क्या है, चलो हमने बना लिया तो उसको यूजेज क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, वो काम में क्या आने वाला है, इसको अपन देख लेते हैं। ट्रिगर्स एक ऐसी इकाई है जो किसी टेबल के लिए किसी डेटाबेस इवेंट के होने पर स्वतः ही रन हो जाते हैं, इसलिए इनको जैसे कि मैंने पहले भी बताया इवेंट एक्टिवेटेड प्रोग्राम यूनिट्स कहा जाता है। इनकी उपयोगिता जो है वो कैसी है, चलिए देख लेते हैं। डेटाबेस ट्रिगर का प्रयोग, इनका जो प्रयोग है डेटाबेस की सुरक्षा के उद्देश्य के लिए किया जाता है, वो डेटाबेस के सही रखरखाव के लिए भी किया जाता है। जैसे मैं बात करूं कि अगर मैंने 100 कमांड डाल दिए हैं तो मेरा जो है डेटाबेस अपने आप सेव हो जाए। जैसे ही मेरे 100 रिकॉर्ड्स पूरे हों, मेरा डेटाबेस जो है वो सेव हो जाए, ताकि कई बार क्या होता है ना कि आप बहुत टाइम तक काम कर रहे हो, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे आपने काम किया, अचानक से लाइट चली गई, आपने जो 6 घंटे सारा काम किया वो सारी मेहनत खराब हो गई। तो अब आपने क्या किया कि जैसे आपके 100 कमांड हो रहे हैं उसके अंदर आप उसको ऑटोमेटिकली सेव करवा रहे हो, तो उससे क्या हुआ, आपका जो सुरक्षित बना रहा आपका डेटाबेस, उसका कोई भी डेटा आउट नहीं हुआ, कोई भी डेटा गायब नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ट्रिगर्स डेटाबेस सिस्टम को एक ऐसी कड़ी है जो आवश्यकता पड़ने पर स्वतः ही क्रियान्वित होते हैं। अतः ऐसा विशिष्ट कार्य जो विशिष्ट कंडीशन पर होने पर क्रियान्वित किए जाते हैं वो सारे कार्य ट्रिगर्स द्वारा ही किए जाते हैं। जैसे कि एटीएम का वापस एग्जांपल अपन लेते हैं कि आपको जरूरी है उस चीज का पता होना कि आपके अकाउंट से कब पैसे निकल रहे हैं, ये विशिष्ट कंडीशन है कि भैया कोई पैसे निकाल रहा है, आप देखो उस चीज को और आपके पास मैसेज आ जाता है, तो ये एक अच्छाई है उसके अंदर। अगर सोचो कोई चोर आपके अकाउंट से पैसे निकाल रहा हो तो आपको उसी वक्त पता चल जाता है कि आपके अकाउंट से पैसा निकला है, आप उसकी जो कंप्लेन कर सकते हो और एक तरीके से उस सुरक्षा का माहौल बना रहता है। उसके बाद है कि ट्रिगर में एक विशिष्ट कंडीशन दी जाती है जिसके सही होने पर ही जो है वो ट्रिगर क्रियान्वित होता है। जैसे मैं बात करूं अभी वो 100 वाले उसकी 100 रिकॉर्ड्स की, अभी मैंने 99 रिकॉर्ड्स किए हैं, नहीं होगा काम। अगर मैंने 50 रिकॉर्ड्स डाले हैं नहीं होगा, 75 हुए नहीं हुआ, 99 98 हुए नहीं होगा। जैसे ही 100 हुए वो काम तभी करेगा जब ये
जो कंडीशन है, जो विशिष्ट कंडीशन है वो मीट करेगी। जैसे ही वो विशिष्ट कंडीशन मीट करेगी तो वो अपने आप अपना ट्रिगर जो है अपना कार्य कर देगा। ठीक है, उसके बाद हो गया कि ट्रिगर इवेंट के होने पर ही कार्य करते हैं। डेटाबेस इवेंट से तात्पर्य इसके अंदर डीएमएल स्टेटमेंट से है, क्योंकि बहुत सारे डीएमएल स्टेटमेंट अपन करते हैं, इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, ये सारे उनके अंदर एग्जीक्यूट करने से है। ट्रिगर किसी इवेंट के होने के पूर्व या पश्चात, दोनों में कार्य हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वही उसके बाद ही होगा, पूर्व और पश्चात एग्जीक्यूट होते हैं। ये भी ट्रिगर की परिभाषा में दिया होता है। जब अपन ट्रिगर डिफाइन करेंगे उसको, जब हम ट्रिगर को प्रोग्राम करेंगे, डिफाइन करेंगे, तो उसको बताएंगे कि भैया उसके पहले ये काम कर देना या फिर इसके बाद ये काम कर देना। इन दोनों को हम वहां पर डेफिनेशन में देख देंगे। आपको मैं जब भी ये मतलब आगे बताऊंगा कि कितने प्रकार के होते हैं, बिफोर ट्रिगर क्या होता है, आफ्टर ट्रिगर क्या होता है, उसमें आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे इसके उपयोग दिए हुए हैं, उपयोगिता दी हुई है। तो अपन एक बार क्या करते हैं, सीधा इसके स्पेसिफिकेशंस पे चलते हैं कि किस प्रकार से स्पेसिफाई करते हैं इसको, या फिर उल्लेख कैसे किया जाता है, इसका सिंटेक्स कैसा रहता है और कैसे काम करता है। क्योंकि ये सारा थ्योरी का पार्ट है, मैं इसको आपको मतलब रट के समझा सकता हूं, बोल के समझा सकता हूं, पर उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। ट्रिगर के इस भाग में जो स्पेसिफिकेशन होता है, इस भाग में ट्रिगर का नाम, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पाओगे कि इसके अंदर क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर ये दिया हमने। उसके बाद ट्रिगर का नाम, उसका इवेंट, बिफोर, आफ्टर, स्टेट, ये तीनों आपने दिया। इसके बाद में भाई किसके बाद में होना चाहिए, किसके पहले होना चाहिए, फिर किसके साथ होना चाहिए, इंसर्ट के या अपडेट के, डिलीट के, ऑन ऑब्जेक्ट नेम, भाई कौन से ऑब्जेक्ट के नेम पर आपको ये कार्य करवाना है। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, उसका इवेंट, उसकी टाइमिंग कि भैया बिफोर, आफ्टर, स्टेट ऑफ है, तथा उस ऑब्जेक्ट का नाम जिस पर ट्रिगर करवाना है आदि को लिखा जाता है। इसका सिंटेक्स जो है वो भी आपने यहां पर देख लिया। इसके अंदर क्या है, क्रिएट का अपन यूज के अंदर यूज ले पा रहे हैं, क्रिएट और रिप्लेस को भी यूज ले सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद ट्रिगर का नाम आ गया। देखो ट्रिगर लगाना जरूरी है यहां पर, अगर आपने ट्रिगर नहीं लगाया तो ये क्या बना देगा, इसको टेबल बना देगा, क्योंकि हम क्रिएट टेबल को भी यहां पर बना सकते हैं। उसके बाद बिफोर, आफ्टर, स्टेट ऑफ हो गया, और ये हो गया कि ऑन किस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है। उसके बाद है कि ट्रिगर का रेस्ट्रिक्शंस क्या है, उसको रोकेंगे भी तो सही। कहीं पर हो सकता है कई बार आपको काम तो वही करना है पर आपको ट्रिगर नहीं चलवाना, तो कैसे होगा काम, ये देखो। ट्रिगर के इस भाग में जो कि ट्रिगर के रोकने रेस्ट्रिक्शंस पर हम बात कर रहे हैं, वेन कंडीशन वे फॉर ईच को भी लिखा जा सकता है कि वहां पर हमें कंडीशन लगा सकते हैं कि इसके द्वारा ट्रिगर पर जो भी रोक लगानी हो, जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगानी हो, वो हम लगा सकते हैं। कंडीशन देने के लिए वेन कंडीशन का प्रयोग किया जाता है। इस ट्रिगर को किसी विशिष्ट कंडीशन के दौरान रन कराने के लिए किया जाता है कि भाई अब इसी कंडीशन के अंदर काम करना। आप जैसे कोई पैसे निकाले तभी काम करना, या फिर सैलरी जो है वो 25,000 से ज्यादा हो तभी टैक्स काटना, या फिर आपके इंसर्ट के अंदर 100 रिकॉर्ड है तभी उसको सेव कमिट करना, ये आप कंडीशन भी उसके अंदर डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त भाग में फॉर ईच रो को भी लिखा जा सकता है। ये भी बता सकता है कि हर बार जब लाइन में ये आए तब भी इसका प्रयोग किया जाना है। फॉर ईच रो के द्वारा हम ये तय करते हैं कि किसी ट्रिगर में स्टेटमेंट से प्रभावित सभी रिकॉर्ड्स के लिए ट्रिगर रन होगा या नहीं होगा। जैसे भाई एक आउटपुट आया मेरे पास जिसके अंदर 5 ऐसी रोज थी जिनके ऊपर ये ट्रिगर चलना चाहिए, परंतु ये क्या करेगा कि एक बार जब ट्रांजैक्शन हुआ, एक बार कोई सिचुएशन आई, जैसे मैं सैलरी की बात करता हूं, जब सैलरी पहली बार आएगी तब इसके 25,000 रुपए में से 1,500 रुपए कट गए, उसके बाद तो अपने आप चलता रहेगा, तो मुझे बार बार ये बताने की इसको जरूरत नहीं है। परंतु जब मैं एटीएम की बात कर रहा हूं, जब मैं पेटीएम की बात कर रहा हूं, तो जब जब मैं ट्रांजेक्शन करूं तब मेरे पास एक मैसेज आना चाहिए। इसका इसके अंदर बताया हुआ है कि हम फॉर ईच रो या फिर सिर्फ बिना उसके कि एक बार काम हो गया बहुत है, ये हम इसके अंदर डिसाइड कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स जो है वो क्या रहेगा, व्हेन कंडीशन, और यहां पर हम ये भी डाल सकते हैं फॉर ईच रो, हम ये इसके अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर ईच रो। ठीक है,
अब है इसके अंदर कि आपके इस ट्रिगर के कार्य क्या होते हैं, ट्रिगर के प्रकार कितने होते हैं, कौन से टाइप के ट्रिगर होते हैं, और इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं। आपको एग्जांपल्स के देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिर्फ ये थ्योरी का पार्ट है, इसके अंदर प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है। तो आपको सिर्फ मैं थ्योरी और मैं प्रोग्रामिंग जरूर बताऊंगा, आपको समझाऊंगा प्रोग्राम के तरीके से। अगर आप हो सके तो उस प्रोग्राम को याद रख लेना, ताकि जब एग्जाम के अंदर आए अगर आप उसको लिख पाओगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं इसके हिसाब से। आई होप आपको ट्रिगर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसका यूजेज है, उसका आपको समझ में आएगा, उसके उद्देश्य समझ में आए होंगे। कल हम अपनी जो क्लास है या फिर उससे एक अगली क्लास में हम इस RDMMS को पूरा कर देंगे, उसके बाद C++ शुरू करने वाले हैं। आई होप आपको सब चीजें समझ में आ रही है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कॉल मैसेज करके बता सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा। बने रहें हमारे साथ, अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।